हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को बीएड फोर्थ सेमेस्टर के इजी नोट्स के क्वेश्चन कराने वाली हूं और आज हम लोग का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है आप लोग जाके देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास में है और आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, और हम लोग का ये पेपर नंबर 1 चल रहा है, जो कि भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 6 है, जो कि एडम रिपोर्ट एवं इसकी सिफारिशें। तो पहला क्वेश्चन है, किसका यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी समाज का विकास किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम की रिपोर्टों में सच्चा वर्णन किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं हम लोग। तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति। ऑप्शन नंबर बी, तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी, भारतीयों का शिक्षा के प्रति प्रेम। तो ये तीनों ही चीजें एडम की रिपोर्टों में सर्वेक्षण की गई थी, तो इसलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1835 से 1838 के बीच बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करके एडम ने शिक्षा पर अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1 जुलाई 1835 को एडम ने अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम की प्रथम रिपोर्ट की मापदंड थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, यानी कि जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का स्वरूप। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा संस्थाओं का उचित वितरण। ये तीनों ही चीजें थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम की प्रथम रिपोर्ट में बंगाल में कितनी व्यक्तियों की एक पाठशाला का वर्णन किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 400। ठीक है, यानी कि 400 व्यक्तियों पे एक पाठशाला थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1801 के सर्वेक्षण के अनुसार बंगाल तथा बिहार में कितने बालकों हेतु एक देसी पाठशाला थी। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत एडम की प्रथम रिपोर्ट में शिक्षा का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया था उसमें शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं। प्राथमिक पाठशालाओं में 5 से 6 वर्ष की अवस्था से छात्र शिक्षा प्रारंभ करते थे और 10 से 11 वर्ष की आयु तक पढ़ते थे। तो ठीक है, ये भी चीज़ थी जब उसने सर्वेक्षण किया था। नेक्स्ट है, उंगली की सहायता से रेत पर अक्षर बनाना सिखाया जाता था। तो ये भी ठीक था। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, रेत के पश्चात आटे पर तथा ताड़पत्र पर स्याही से लिखना सिखाया जाता है। तो इसका ये भी ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पर एडम ने अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 23 दिसंबर 1836 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पर एडम की दूसरी रिपोर्ट किस जिले में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नेटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम के अनुसार जन शिक्षा योजना को किस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं। भारतीय भाषा एवं साहित्यों तथा ज्ञान विज्ञान का अध्ययन भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही करवाया जाए। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, जो कि निस्पंदन सिद्धांत को लागू ना किया जाए। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आप लोगों को निस्पंदन सिद्धांत के बारे में बताया है। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें एडम ने अपनी रिपोर्ट में बोली थी, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की तरफ से स्कूलों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सिफारिश किस प्राच्यवादी विचारक द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एडम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गद्य साहित्य का इतिहास प्रारंभ हुआ। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अंग्रेजी की गद्य रचनाओं के अनुवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लेखकों ने निबंध लिखते समय अनुकरण किया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं। पाश्चात्य विचारधारा का, पाश्चात्य शैली का, और ऑप्शन नंबर सी है पाश्चात्य विषयों का। इन तीनों ही चीज़ों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय साहित्य में एकांकी का विकास परिणाम है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पाश्चात्य प्रभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम प्रतिवेदन का प्रथम भाग संबंधित था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि शैक्षिक आंकड़ों के संकलन से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का चैप्टर 6 खत्म हुआ और ये यहाँ पे आंसर दिए रखे हैं। जिस किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर 7 है, बोर्ड का घोषणा पत्र 1854। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को बीएड में तो इम्पोर्टेंट है ही है, और इसके बाद भी ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आप लोगों को आगे किसी भी एग्जाम में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुड की घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, भारतीय शिक्षा विवादों का हल करना। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शिक्षा विकास का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सी, मिशनरियों की शिकायतें दूर करना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों ही चीजें थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ल्स बुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कब बने, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 जुलाई 1854 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ल्स बुड के आज्ञा पत्र को क्या नाम दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षा का घोषणा पत्र भी बोला, शिक्षा का आदेश पत्र भी बोला, शिक्षा का मानवाधिकार पत्र भी बोला। और ये वाला क्वेश्चन पिछली बार बीएड में आया भी था, मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, आप लोग देख लीजिएगा जाके वो वीडियो, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये वाला 5th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बुड की घोषणा पत्र में किस भाषा का महत्व दिया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि पाश्चात्य भाषा का और पाश्चात्य भाषा के भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र के अनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, जो कि अंग्रेजी। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में ही, ठीक है, और उच्च शिक्षा लेकिन किस में थी, अंग्रेजी में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र में किस भाषा के महत्व को स्वीकार किया गया था, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, जो कि उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि अरबी के भी और संस्कृत का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आज्ञा पत्र बुड का भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है तथा यह भी कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। यह कथन किसका है, तो यह कथन है डॉक्टर ए.एन. बसु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संपूर्ण भारत के लिए शिक्षा की इतनी व्यापक एवं विस्तृत योजना थी जिसमें स्थानीय या केंद्रीय शक्ति सुझाव देने के लिए साहस नहीं कर सकती थी। यह कथन किसका है, तो यह कथन ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 का आज्ञा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में चरम बिंदु है। जो कुछ उससे पहले हुआ वह उसकी ओर संकेत करता है और जो कुछ उसके बाद हुआ वह उससे निकला है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है जेम्स का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुड के आज्ञा पत्र का मुख्य दोष शिक्षा का गलत उद्देश्य था। यह सर्वोत्तम बातों जिन्हें पूर्व एवं पश्चिम दोनों प्रस्तुत करते थे का सामंजस्य न होकर केवल यूरोपीय ज्ञान था। यह कथन किसका है, तो यह कथन है भगवान दयाल का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आज्ञा पत्र ने देश की प्राचीन परंपराओं की जानकारी नहीं की थी और यह भी विचार नहीं किया था कि देश में शिक्षा एक धार्मिक संस्कार थी। यह कथन किसका, तो यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुड के आज्ञा पत्र के लेखकों का उद्देश्य यह नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिए हो, शिक्षा भारत के औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए हो, शिक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिए हो, शिक्षा भारत के लिए हो जिसकी आवश्यकता स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक को है। यह कथन किसने लिखा, तो यह कथन लिखा है परपंजय ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इस अतिशयोक्ति शब्दों के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं जिसमें कुछ इतिहासकारों ने आज्ञा पत्र का वर्णन किया और यहाँ तक कि इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। तो यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि नरुल्लावन नायक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञा पत्र की संस्तुति के आधार पर 1857 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनमें से सभी, यानी कि बम्बई, ठीक है, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों ही विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कितने अनुच्छेदों का था, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 100 अनुच्छेदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुड का आज्ञा पत्र भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र यह किसने कहा, तो यह बोला है रिची ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज्ञा पत्र ने निस्पंदन सिद्धांत को अनुपयोगी घोषित करके किसकी शिक्षा पर बल दिया, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि जनसाधारण की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज्ञा पत्र ने व्यावसायिक शिक्षा के संस्थाओं की स्थापना करके समस्या के समाधान के लिए कार्य किया, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बेरोजगारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञा पत्र ने किस भाषा के पाठ्यक्रम को स्थान दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि देशी भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञा पत्र ने किस भाषा को माध्यम बनाया था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अंग्रेजी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञा पत्र में माध्यमिक व उच्च स्तर पर किस भाषा को महत्व दिया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अंग्रेजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञा पत्र ने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए किस विश्वविद्यालय को आदर्श माना, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लंदन विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, घोषणा पत्र के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आज्ञापत्र में संस्कृत, अरबी और फारसी को स्थान दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा में एक नए युग का प्रारंभ हुआ जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जो कि महाधिकार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोषणा पत्र में शिक्षा के सुसंगठित प्रयास के लिए श्रृंखलाबद्ध विद्यालयों का निर्धारण इस प्रकार है। तो हम लोग को इसको अरेंजमेंट में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा प्राथमिक विद्यालय, तो सबको पता होगा पहले प्राथमिक विद्यालय आता है, ठीक है। फिर मिडिल स्कूल आएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा हम लोग का हाई स्कूल, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हम लोग का कॉलेज, फिर उसके बाद में आता है हम लोग का विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग की स्थापना व सहायता अनुदान योजना प्रारंभ हुई। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1854 से 1882 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1857, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1854 से 1882 में के मध्य किन संस्थाओं की स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। यानी कि ब्राह्मण समाज की भी स्थापना हुई थी, प्रार्थना समाज की भी स्थापना हुई थी और आर्य समाज की भी स्थापना हुई थी। यहाँ पे मैंने तीनों ही जो समाज की स्थापना हुई थी इनकी मैंने सन लिख दिए कि किस सन में स्थापना हुई थी। जैसे कि ब्राह्मण समाज हुआ था 1828 में, और प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में, और आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सामग्री रानी विक्टोरिया को किसने घोषित किया। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि लॉर्ड कैनिंग, यानी कि 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। फिर उनको ही वाइसरॉय नियुक्त कर दिया गया था। भारत का पहला वाइसरॉय कौन बना था, कैनिंग बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 ईस्वी में भारत के वाइसरॉय कौन थे। देखिए यहाँ पे कोई वही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर ए, जो कि लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 जब विद्रोह हुआ था तब भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। फिर चार्टर एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसी से ही भारत के पहले वाइसरॉय कौन बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, ठीक है। 1858 हम लोग का चार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 अप्रैल 1858 ईस्वी के में किसका आदेश पत्र जारी हुआ। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है एलन बेरा का आदेश पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनले के आदेश पत्र से किसकी शिक्षा नीति का समर्थन मिला। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि वुड की शिक्षा नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में सहायता अनुदान देने में किन स्कूलों के प्रति उदारता था। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्राथमिक स्कूलों के प्रति, ठीक है। इन लोगों को क्या दिया जाता था, सहायता अनुदान दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो उसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो उसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग संबंधित था। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1917। और यहाँ पे नीचे आंसर दिए गए हैं, जिस किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।